नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका बिहार अग्निशामक यानी बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि बिहार फायरमैन का जल्द ही एग्जाम होने वाला है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ये आपका डेली बेस पे करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो डाउट है वो क्लियर होता रहेगा और आपका स्कोर जो है बेहतर होता रहेगा। तो आज के जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है और इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे जो प्लेटफार्म का नया प्रैक्टिस सेट आया गया है उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, आज आप कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। बोला गया है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। बताइए कौन से नाम से ये जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेरी जो है कि आपका फेमस है। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहले का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा, 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो आंसर आपका हो जाएगा हस्तलिखित। क्या हो जाएगा, हस्तलिखित हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो ये आपका स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंग सान सू की। आन यानी आंग सान सू क्यों हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1984 पुस्तक का लेखक कौन है। 1984 पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा जॉर्ज ओवरवेल। जॉर्ज ओवरवेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है। यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे यानी वर्ल्ड है, वर्ड जो शब्द है उसके बारे में पूछा गया है। तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सटेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल जो आपका बंदरगाह है आपका कहाँ पर स्थित है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका मुंबई में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। ये कौन से प्रकार का झील बनता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आपका 10 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि क्षमता उपयोग पूछा गया है। क्षमता उपयोग की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा, 11 नंबर। बोला गया है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा डाल्टन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है। निवेश गुणक का मूल्य जो है संबंधित है किससे। तो आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि स्थिर स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके बताइए। यानी राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो इसका आंसर याद रखिएगा यहाँ पे बहु आग्रह, यानी बहुत आग्रह करने पर, बहुत बुलाने पर। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि भौतिक का विलोम क्या है। यानी भौतिक का उल्टा पूछा गया है तो आपको विलोम शब्द भी याद रखना है। तो आपका हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। बोला गया 15 नंबर की सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक में आपको भर को बताना है। बोला गया है कि ए नंबर ऑफ पीपल डैश टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। तो इसका आंसर अगर हम देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था।
आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका एक बार किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके अनुसार अनुमोदन के अधीन है। तो ये किसके अनुसार अनुमोदन के अधीन है, तो राज्य विधानमंडल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला गया है कि उनके उपन्यास यानी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, सभी लोग देखते हैं इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया गया है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था, तो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पे शासन जो है तो ये आपका हो जाएगा 1206 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे यानी डिमिनिश कुछ इस करके आपका यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो वर्ड का आंसर आपको बताना है, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, बताइएगा। एकम्प्लिश, आंसर आपका हो जाएगा अचीव, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि नापे किसका एक प्रकार है। नापे जो है किसका एक प्रकार है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी वलित संरचना का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए यहाँ पर भिन्न है कि इसमें लॉक यानी जलपास प्रणाली है, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है ऑप्शन डी, यानी सिल्ड यानी ढाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लानो कहाँ के घास स्थल हैं। लानो, तो अगर हम लानो की बात करें तो ये आपका चिली हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइएगा। सही वर्तनी वाले, तो इसका आंसर देखा है तो आपका इसमें से ए बी सी डी में आपका उपयुक्त जो है आपका सही और शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताइए। यानी सविता पढ़ना लिखना जानती है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा गया है कि सविता जो है पढ़ना लिखना जानती है, तो उसके शब्द का आंसर यहाँ पे क्या बैठेगा, तो यहाँ पे साक्षर हो जाएगा, यानी वो अनपढ़ नहीं है, वो एक पढ़ी लिखी है, तो इस तरह से आपका साक्षर हो जाएगा। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो यहाँ पे अपढ़ होता, मतलब निरक्षर स्वार्थी, मतलब अनपढ़ यहाँ पे होता, लेकिन अनपढ़ यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बोला गया है किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है वह क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, तो वो प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी। तो ये कहाँ से ग्रहण किया गया था, देखिएगा संसदीय प्रणाली हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। तो कौन सा तत्व है जो आपका आवश्यक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अवसर की समानता, अवसर की समानता। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त मान किसके बराबर है। अतिरिक्त मान जो है किसके बराबर है, तो आपका निर्गत आयात का अंतर, माफ कीजिएगा निर्गत आगत का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल बन जाता है, आर्टिकल 37, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो कौन सी भाषा है, तो बताइएगा। तो आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे 22 जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाषा है उसमें आपका उल्लेखित नहीं किया गया है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के 7 गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो 35 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्लव वेल्लोरी आपका गलत है, जो आपका सही उसको हम देखेंगे यहाँ पर, यानी मौर्य पाटलिपुत्र हो जाएगा, पांडे मदुरई हो जाएगा, काकतीय वारंगल हो जाएगा, ये सब आपका सही है। ये आपका देखा है तो इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका देखा है तो बोला गया है कि जो आपका गिवन वर्ड वगैरह दिया गया है, यानी ए मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉल, यानी
फॉलिंग रिपेडली डाउन ए माउंटेन साइड जो दिया गया है, इसका आंसर देखा जाए तो 36 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे प्रश्न ये बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जो आपका 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। अगला है, बोला गया है कि निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दिखाए तो आपका 2, 3, 1, 4 यानी ग्लोरियस क्रांति, उसके बाद आपका स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई हो जाएगा, और अब फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, चौथा आपका रूसी क्रांति। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें आपका अंडर ए क्लाउड दिया गया है, यानी सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स करके दिया गया है। तो 40 का उत्तर आपका यहाँ पे अंडर सस्पिशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मुद्रा कौन सी है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे मृदा दिया गया है, जो कि मिट्टी से संबंधित आपका यहाँ पे प्रश्न बनेगा। बोला गया है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा यानी मिट्टी कौन सी है धान की खेती के लिए? तो ये फेमस मिट्टी है, जो कि जलोढ़ मिट्टी है, आप याद रखिएगा। इसी तरीके से आपका मिट्टी का प्रश्न आता है। अगला है कि लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन मतलब किसके आलेपन के कारण आ जाता है? किसके आने के कारण इस तरीके से आपका प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नाइगर नदी। क्या हो जाएगा? नाइगर। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, जो कि नाइगर नहीं, यहाँ पे कांगो नदी होना चाहिए था। ठीक है, याद रखिएगा। 43 का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के संस्थापक की अगर हम बात करें तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखा है तो आपका ननकाना साहिब, ये जो है आपका भारत में नहीं है। बाकी आपका नांदेड़ हो जाएगा, पाउटा साहिब हो जाएगा, केशवगढ़ साहिब, ये सब आपका भारत में स्थित है। अगला है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में नहीं है? तो ऑप्शन हम चारों देख लेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थलीय। क्या हो जाएगा? स्थलीय। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया? तो 48 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य का सही भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यानी दुनिया में अनेक प्रकार के छल यानी प्रांपचों का सूत्रपात हुआ है। तो 50 का हो जाएगा सूत्रपात हुई है। तो ये आपका ऑप्शन जो है त्रुटि है। इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला है जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो जिसे कठिनाई से होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्जय। नेक्स्ट है किसमें युग्म कोद भिद को प्राथेलस कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा। अगला है कि बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रिट हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा, सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका देखिए 54 का। ये आपका दिखाया तो बोला गया है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन, मतलब ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका दिखाया था 54 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? ध्रुवित की जा सकती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्लांक के नियतांक की यूनिट यानी इकाई पूछा गया है। तो यूनिट इकाई की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलर का फूल होने का यानी दुर्लभ होना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड प्रतियां इसमें यानी हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त किया जा सकती है, किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रिंटर से। क्या हो जाएगा? प्रिंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मृदोतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है वो क्या कहलाता है? तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताइए, यानी विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गे। क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है तो आपका क्रायोलाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम जो है किसका एक प्रकार है? तो ये आपका हो जाएगा सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का, यानी 62 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया है कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो 63 की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा Na। क्या हो जाएगा? Na। हरी खाद इससे प्राप्त किया सकती है। हरी खाद जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा अपघटीय हो रहे हरे सिंब पादप हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला कि पर्यावरण में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा अजैव और जैव कारक, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा आरोही जड़। क्या हो जाएगा? आरोही जड़। नेक्स्ट है बोला गया है गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र जो है ये आपका किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, DNA तथा प्रोटीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो लाइकेन निर्मित करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक एल्गी तथा एक फंगस, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न आपका है 70। बोला गया है कि साबुनीकरण प्रक्रियाओं में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो ये आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व के तुल्य का यानी तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, परमाणु भार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? तो आपका रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये कहाँ पर अटक जाता है? तो याद रखिएगा रैम हो जाएगा, जो कि आपका 73 की अगर हम बात करें तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, जो कि आपका 74 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस प्रकार यानी किस कारण से ये होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका सियांता हो जाएगा, जो कि एक सेकंड यहाँ पे देखिए आंसर कर दिया है, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 76 का मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था जम्मू कश्मीर में। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जल के प्रत्येक अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रदर्शित किया है? प्रसिद्धि दिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी
आर के लक्ष्मण। निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुखो माजरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम से मतलब नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? तो सभी को पता ही है, जो कि आपने आंसर कर ही दिया होगा, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1920 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका, ये आपका मुंबई में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन जो है ये आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका गोबर गैस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो राज्य मानवीय अधिकार आयोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ये आपका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सही आंसर आप याद रखिएगा, ये आपका काला रंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है त्रिपुरा से, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपने मैथ में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही वीडियो था। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे समाप्त हो गया होगा। आपने कितना स्कोर करके बताया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो आपका मैं सुझाव का वेट करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी तरीके से आपको डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।